ये लव ट्रायंगल का मामला है। बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस, वो वर्क लाइफ बैलेंस। कैंप इज अ फैमिली नाउ। लाइक आप में देखो, आपको बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब, कई लोगों को पता है हम लोग एकदम लो बजट इसको करते हैं, वो फैन वैन बंद कर रखा है। पदयात्रा की खिचड़ी मिस कर रहे हैं आप। पदयात्रा की खिचड़ी जो दोपहर में मिलती है। हाँ, अच्छा किसको बिल्कुल मिस नहीं करते कि, या मैं बोलूं कि पदयात्रा जब वापस शुरू हो तो यार ये पदयात्री आए ही नहीं। उस पे 100 नंबर मिल गया आपको, बढ़िया जवाब। सत्या को क्या चाहिए? मैं यही चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देख रहे थे पदयात्रा गपशप, खाना बन रहा है। हेलो भैया, आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं हम और डायरेक्टर दोनों आ रहे हैं नीचे। बस रुक जाइएगा, एक शूटिंग चल रही थी इसलिए लेट हो गई थी। आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप सब देख रहे हैं पदयात्रा गपशप। जितना पदयात्रा गपशप को आप लोग मिस कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा आपको अनुमान भी नहीं है हमारी पूरी टीम मिस कर रही थी। कई बार हमारे जो डायरेक्टर है वागीश भैया, कब शूटिंग करेंगे नेक्स्ट, कब शूटिंग करेंगे नेक्स्ट। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। हम वापस आपके साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं और उम्मीद है कि आप भी उसी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसीलिए हम लोग आज आपको मिलवाने आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान से। ये जो मेहमान हैं वो पदयात्रा गपशप के साथ एक अजीब किस्म की आंख मिचौली कर रहे हैं। ये जो हम लोग शूटिंग आज कर रहे हैं, ये कम से कम हमारा 5वां प्रयत्न है आपके साथ इस एपिसोड को शूट करने का। कभी तो हो रहा है कि जब हम कर रहे हैं शूटिंग तो पदयात्रा चल पड़ी है, कभी इनका फोन आ जा रहा है, कभी कैंप में आंधी तूफान आ जा रही है। मतलब लगभग मिलाकर आप ये चलिए कि जब भी हमने इनके साथ कोशिश की तो कुछ ना कुछ आड़े आ गई। किस्मत की बात देखिए कि जब आप इनसे मिले हैं तो पदयात्रा ही रुकी हुई है। और हम लोग आज इस एपिसोड को पटना में शूट कर रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार सत्या जुड़े हैं। सत्या, कैसे हैं आप? अभी तो अच्छा हूँ। पदयात्रा रुकी हुई है तो थोड़ा समय मिला है कुछ सोचने विचारने का, तो बस बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि गपशप का माहौल बनेगा सत्या भाई, और हमारे रिसर्च टीम ने आप पे काफी रिसर्च की, क्योंकि 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार आपसे ये आपके साथ ये एपिसोड हम लोग शूट कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक भ्रांति बनी हुई है कि यार सत्या जो है वो पदयात्रा भी करता है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें उनकी लाइफ में होती है। तो अब पदयात्रा रुकी है तो लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ चल पड़ी है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल का मामला है। हाँ। एक तो लव ट्रायंगल ये है कि आप खुल के बोलिए, भाभी जी भी देखेंगे। सूरज पदयात्रा से जो प्यार हुआ, जो प्यार की शुरुआत हुई, वो अक्टूबर में सबके साथ ही शुरू हुई। और बिहार बदलने का जो प्यार था वो प्यार हमें पदयात्रा में लेकर चला गया। और दूसरा प्यार जो हमारा है वो जो हम पहले 10-15 साल से कर रहे थे, जो दलित समाज के युवाओं के साथ, बच्चों के साथ जो काम कर रहे थे, जो बदलाव कर रहे थे, वो पहला प्यार था। और उसके बाद हमारा एक अपना खुद का परिवार भी है छोटा सा। तो ये एक्चुअली जनसुराज, पदयात्रा, मेरा परिवार और जो काम हम करते रहे, वो तीनों के बीच का लव ट्रायंगल का मामला है। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्यार तिकोना होता है तो उसको संभालने में थोड़ा तो वक्त लगता ही है। पदयात्रा इसका एक जीवंत उदाहरण है और हमारे कई साथी इस लव ट्रायंगल में होंगे। मुझे लगता है भी बहुत सारे लव ट्रायंगल। तो ये लव ट्रायंगल का मामला आप समझ सकते हैं, इसमें आगे पीछे तो होगा ही। तो लव ट्रायंगल जब आप बोलते हैं ना, तो मेरी जो सबसे पसंदीदा मूवी है, और कई मूवीज हैं, मैं खास करके शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। कल हो ना हो भी एक लव ट्रायंगल है। तो अब आप बताइए कि इस लव ट्रायंगल में कौन जीत रहा है? प्यार में जीत के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिए जब हम लोग ये गपशप कर रहे होते हैं तो कई लोग अपना घर परिवार छोड़ के सही में दिल में एक जज्बा लेकर बिहार को बदलने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और यह इतना बड़ा मंच है जनसुराज, जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन जब आप घर बार छोड़ के आते हैं और 7-8 महीने हो जाते हैं तो घर बार आपको छोड़ रहा है,
घर बार बोल रहे जाओ भैया, जब उसी में लगे हुए तो वहीं रहो। हाँ। हाँ, तो यह स्थिति आपके साथ भी हुई कि भाई घर बार ही आपको छोड़ने लगा था, और जब पदयात्रा रुकी है तो आप समेट रहे हैं कि क्या हो रहा है? पदयात्रा रुकना एक तरह से आपके लिए, हम सब के लिए मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्शन टाइम हो जाता है। मतलब जब पदयात्रा रुकी हुई है तो आप जो 6 महीने 8 महीने आपने चला है उसको भी सोचते हैं, और आगे कौन सी जब शुरुआत होगी तो किस तरह की प्रक्रिया करेंगे वो भी सोचते हैं। और मैंने बताया कि प्यार में जीत हार नहीं होती, प्यार प्यार होता है, चाहे वो तिकोना हो, चाहे वो दोगुना हो, चाहे जैसा भी हो, प्यार प्यार होता है। तो प्यार तो है, लेकिन इस प्यार को कैसे संभाला जाए वो मौका मिल गया ये पदयात्रा के रुकने से। मुझे लग रहा है कि एक सोचने विचारने का समय मिला, तो एक सोच विचार चल रहा है। हार जीत नहीं है, मैंने बताया, और सोच विचार ऐसी बन रही है कि शायद ये कला हमें आ जाएगी कि लव ट्रायंगल को कैसे मैनेज करना है। कला सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए भी ये एक कला ही है कि आप किस तरह से एक बड़े विजन को अपने कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ने और निछावर करने की प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए। आप सब चीज़ें लेकर के चल सकते हैं। इसका रिफ्लेक्शन टाइम है और इसकी फिर कोशिश की जाएगी। रिफ्लेक्शन टाइम वगैरह आप अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वगैरह सब ठीक है। लेकिन ये बताइए आप कि आपसे कई बार जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आप बताते हैं कि विवेक भाई बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस, वो वर्क लाइफ बैलेंस, वो बैलेंस कहाँ तक पहुंचा है? और देखिए, इसको भाभी जी भी देखेंगे, पदयात्री भी देखेंगे, उनको भी बैलेंस करना होगा। बिल्कुल, बैलेंस बहुत हद तक कर लिया गया है, और बैलेंस करना ही मुझे लग रहा है कि हम सब पदयात्री के लिए, मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है कि इसमें मतलब सफलता हासिल हुई कि नहीं हुई, ये जब पदयात्रा शुरू होगी तब मालूम चलेगा। तो एक बार पदयात्रा शुरू हो जाए फिर से इसको देखा जाएगा कितना बैलेंस हुआ है, कितना बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन बैलेंस हो जाएगा, ये उम्मीद है। खैर, काफी पदयात्रियों को ये बात पता होगा, और जो जनसुराज को देख रहे हैं उनको ये बात उनके जानकारी में है कि पदयात्रा रुकी हुई है और 11 जून से अपने पुराने स्वरूप में शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी के अस्वस्थता के कारण वो 25 जून से अपने पुराने स्वरूप में शुरू होगी। और आपका पहला टेस्ट वही था कि 11 जून को शुरू होने वाली थी, और 12 जून को आपकी बेटी की, आजकल फेसबुक पे कुछ पता चल जाता है, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला है, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी कि आपकी बेटी 3 साल की हो गई है। उससे क्या बातचीत होती, समझती है क्या पापा पदयात्रा में क्या कर रहे हैं, क्या है पदयात्रा, आपके काम को कैसे आप बता पाते हैं बच्चों से? अब मेरे बच्चों की भाषा में सिर्फ एक ही भाषा आ गई है कि पापा कहीं जा रहे हैं तो पदयात्रा ही जा रहे होंगे। अच्छा, ये हमेशा पूछते हैं, चाहे मैं किसी काम के लिए घर से निकलूं, वो पूछते हैं कि पदयात्रा तो नहीं जा रहे हैं। मतलब कि उनको ये पता है कि मैं पदयात्रा में हूँ, और पदयात्रा का मतलब उनको समझाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। तो वो दोनों बच्चे मेरे थोड़ा थोड़ा इस चीज को सीख रहे हैं, समझ गए हैं। कुछ गंभीर बातें भी आपसे करेंगे, खास करके बिहार का जो विकास का एबीसी है, असली बिहार का चेहरा, जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत विकास हो गया है। लेकिन उससे पहले हल्की सी अभी भी हम कैंप लाइफ में जाएंगे। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, चलना होता है तो 5-10 किलोमीटर ऐसे ही चल लेते हैं। कोई बोलता है भैया पंखा चला लो, तो पंखा भी नहीं चलाते हैं कि भैया हम बिना पंखा चलाए अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठे हुए कैंप की कौन सी बातों को आप मिस करते हैं और आपको लग रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? But camp is a family now. Like camp एक ऐसा समाज है जहाँ पे हम सब बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी गर्मी बीती तो हमने गर्मी बिताई, सभी लोगों ने गर्मी बिताई। कई बीच में बरसात भी शुरू हो गई थी, मतलब जब शुरुआत हुई तो बरसात भी देखा, सर्दियाँ देखी, सारे फेस्टिवल देखे लोगों ने, कैंप नहीं मनाए। तो कुल मिला के कैंप का जो पूरा माहौल है वो एक तरह से एक अलग ही समाज का माहौल है, जिसमें सभी लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। और वहाँ आपको तकलीफ होते हुए भी तकलीफ का एहसास नहीं होगा, क्योंकि सब आपके
जैसे ही साथी हैं और सब आपके साथ रह रहे हैं। तो कैम्प में ये एक अच्छी बात होती है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ओनली। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग की जैसे हम 60-70-100 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पदयात्रा करते हैं और वो जो समाज का निर्माण होता है शायद वही बिहार का चेहरा हो आगे चल के। किसी प्रकार से जहाँ सभी तरह के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी रीजन के लोग, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग वर्किंग बैकग्राउंड के लोग आए हैं, लेकिन एक ही मकसद के साथ सब लगे हुए हैं कि भैया हम जो कर रहे हैं इससे कुछ बदलाव होगा। और ये जो ऊर्जा है ना वो कैम्प की, वो ऊर्जा लोगों को खींचती है। आप में देख रहा हूँ आपको बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है। और हमारे डायरेक्टर साहब, कई लोगों को पता है हम लोग एकदम लो बजट इसको करते हैं, वो फैन वैन बंद कर रखा है इन्होंने, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि 3 चीजें जो आप मिस कर रहे हैं पदयात्रा का, खास करके कोई 3 गतिविधि, मतलब ये जनरल बातें तो अच्छी है, आप अच्छा कर लेते हैं, आप पहले से राजनीति कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सी बातें बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन 3 बातें जिसको आप मिस करते हैं। एक बातें जो अपने आप में जो पैदल चलना है, पदयात्रा करना है प्रशांत जी के साथ, जब कैंप से जब यात्रा निकलती है और वो जो ऊर्जा के साथ कैंप से यात्रा निकलती है और जगह जगह रुकती है, आप प्रशांत जी को सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक तो वो बहुत ही ऊर्जादायक होता है। तो वो तो मिस करते ही करते हैं कि वो होना चाहिए वो प्रक्रिया, क्योंकि आपको खुद में आपको वो ऊर्जा देती है। एक वो मिस करते हैं। दूसरा कैंप का भोजन टाइम बहुत मजेदार होता है, खाना खाने का टाइम बहुत मजेदार होता है। खाना का टाइम मजेदार होता है कि वो खाना मजेदार होता है? देखिए इस पे आपको बहुत ट्रोल कर सकते हैं आपको लोग। हाँ, तो दोनों ही मजेदार होता है। एक तो खाना खाने का टाइम, जब सब लोग आते हैं, सब लोग खाते हैं और खाने के प्रति जो सबका भाव होता है, आप देखेंगे कि मतलब अलग अलग भाव के लोग खाना खाते हैं, तो अलग अलग भाव आते हैं। मतलब पदयात्रा की खिचड़ी मिस कर रहे हैं आप? पदयात्रा की खिचड़ी जो दोपहर में मिलती है, हाँ। उसका एक मिस तो है वो खिचड़ी, प्लस जो ब्रेकफास्ट होता है रात को, जब पदयात्रा करके आप होते हैं रात को खाना खाते हैं तब का टाइम। और तीसरा जो मिस है वो प्रशांत जी के जो उनके जो मीटिंग चलते हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं वो देखते हैं लोगों को, और प्रशांत जी के जो क्रियाकलाप जो दिन भर 18 घंटे जो वो काम करते हैं और 18 घंटे जो वो लोगों को पदयात्रा के साथ मिलते हैं, देखते हैं, उनकी ऊर्जा और उनका जो प्रक्रिया है वो मैं मिस करता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत मोटिवेट फील कराती है आपको कि एक व्यक्ति सुबह मतलब 6 बजे से रात के 2 बजे तक लगा हुआ है और आप उनको देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, मतलब यू आर लुकिंग a person who is making an history. So एक व्यक्ति जो इतिहास बना रहा है, उस व्यक्ति को आप इतिहास बनाते हुए देख रहे हैं और आप उसका हिस्सा हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात भी हो सकती है आपके लिए आने वाले समय में। और मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो भी लोग इस पदयात्रा में हैं वो एक इतिहास निर्माण कर रहे हैं और वो इतिहास बनेगा और लोग देखेंगे और प्राउड फील करेंगे कि मैं इस इतिहास का हिस्सा। देखिए जो आप लोग देख रहे हैं, मैं सत्या भाई की भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन ये गपशप भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई HR के फाइनल राउंड में हैं और ये एकदम सारे सही जवाब कि पदयात्रा मिस कर रहे हैं, मतलब 5 में 5 नंबर मिल गए आपको, पदयात्रियों को मिस कर रहे हैं, कल्चर को मिस कर रहे हैं और साथ में फिर प्रशांत जी से तो जो भी जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पूरी पदयात्रा की, तो उनसे प्रेरणा आप लेते हो, हम सब लेते हैं और उसको आप मिस कर रहे हैं, मतलब पूरे 15 में 15 नंबर मिल गए। ये बताइए आप इतना बंक क्यों मारते हैं? इतना बंक, ये अब इसको बंक बोलिए या आप ये कहिए कि बैलेंस। सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो ट्रोल हो जाऊंगा कि भैया इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, इतना बंक क्यों मारते हैं? ये बंक को मैं रिप्लेस कर दूंगा बैलेंस शब्द। अच्छा, ठीक है, बंक नहीं बैलेंस करते हैं। तो होता ये है कि आप जब पदयात्रा में चलते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि लव ट्रायंगल है, तो बाकी जो 2 कोने हैं उसको भी खींचना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है।
तो वो प्रक्रिया में हो सकता है कि मैं मिस कर जाता हूँ। लेकिन जब भी आता हूँ, जब भी वहाँ से कैंप से निकलता हूँ, तब भी एक मन में ख्याल रहता है कि शायद मैं ये रुका रहता है यहाँ पे, लेकिन प्रक्रिया है, नहीं हो पाता है। और जब भी कैंप में वापस जाता हूँ, चाहे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की गैप के बाद, तो वो आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, मतलब कि जल्दी पहुँच जाए उसमें, उस प्रक्रिया में पहुँच जाए। तो चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसी को सत्य मानेंगे। और सत्या भाई के 3 पांव 3 नाव में हैं, जिसको ये 3 प्यार अपने बोल रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि तीनों नाव चले, लेकिन कहावत पता है कि जब 3 पांव 3 नाव में हो तो नाव की डूबने की भी संभावना होती है। हम चाहते हैं कि कोई नाव आपकी ना डूबे, दिल से, ये दिल से बोल रहे हैं। है जी, बताइए कि पदयात्रा में ऐसी कौन सी बात है जिसको बिल्कुल आप मिस नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? मतलब ऐसी भी तो बातें होंगी ना कि अच्छी अच्छी बातें हो गई कि भैया ये ठीक है, पदयात्रा रुकी हुई है, ये मौका है, ये सब काम कर लो, ये बात तो हम मिस नहीं करता हूँ। पदयात्रा में मिस नहीं करने वाली जो बातें हैं वो है जो वहाँ हम लोग रात को सोते हैं, वो मतलब रात को जब रुकते हैं, पदयात्रा आती है, तो वो मिसिंग नहीं है, क्योंकि वो पदयात्रा से थक के आते हैं, सब लोग चल के आते हैं, उसमें अपना बेड मिल जाए, और आदमी सो जाए, ऐसी हो। हाँ, मतलब ऐसी संभावना तो सोचते हैं लोग, लेकिन वहाँ बेड मिल जाए, हम सो जाए सही समय पे और फिर उठ जाए, मुझे लग रहा है कि वो मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं होता है। उस समय आप बेड मिल जाए और सो जाए, बस इसमें ही रहते हैं, तो वो मिसिंग नहीं है। और मिसिंग नहीं है जो पदयात्रा में व्यवस्थाएं होती हैं, उसको भी हम मिस नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वो किसी पदयात्री को मिस नहीं करते हैं। कुछ पदयात्रियों को मिस करता हूँ। जैसे बताइए कैमरे पर, तो देखिएगा, ये आप अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहे हैं, हमारा इसमें प्रोग्राम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए, पदयात्रा में आप जब रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप उनको मिस ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब आप मिस करेंगे ही। और मेरे कई साथी हैं, पदयात्रा के बाद जब से रुकी है तब से वो हमसे यहाँ आ रहे हैं, और हम लोग काम भी एक दूसरे का समझ। इसको मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा कि यहाँ भी लव ट्रायंगल है। यहाँ भी कहना बड़ा मुश्किल है, और कैमरे पे है तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकली करेक्ट आप हो रहे हैं। पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मिस तो सबको ही करते हैं, सबको ही मिस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ लोगों से नहीं हो पाती। अच्छा, किसको बिल्कुल मिस नहीं करते कि, या मैं बोलूँ कि पदयात्रा जब वापस शुरू हो तो यार ये पदयात्री आए ही नहीं? ऐसा अभी तक तो कोई पदयात्री मुझे नहीं दिखा है। अगर एडिट कर दे इसको बाद में बताइए, फिर भी आपको बताना, हम लोग की हंसी के लिए ऐसा कोई है यार, ये नहीं आए तो सही रहेगा, ये सही नहीं है कैंप के लिए, सोचिए। कोई नहीं मिला है ऐसा, कोई पर्सनल नहीं है, कैंप में सही नहीं है, कैंप का माहौल खराब कर देता है। मेरी नजर में कोई पदयात्री ऐसा नहीं दिखा है, कोई माहौल नहीं खराब करते, कोई माहौल नहीं खराब करते। ये कैंप की खूबसूरती यही है कि हम सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग विचार वाले लोग हैं, अलग अलग भाव वाले लोग हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि हर पदयात्री से आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, और हर पदयात्री अपने आप में यूनिक है। तो आप कैसे, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि तय करना कि ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है। पदयात्रा में हर व्यक्ति जो आता है वो जरूरत है पदयात्रा की। चलिए, काफी कोशिश हमने की कि इनसे कुछ गपशप निकाले, लेकिन ये ना ही गप के मूड में है, ना ही कोई शप हमें दे रहे हैं, गपशप नहीं हो रहा है। खैर, आपसे एक गंभीर बात करेंगे कि पदयात्रा की जो एक बहुत ही यूनिक जो बात है, एक यूनिक एक्सपीरियंस जो पदयात्रा आपको देती है कि आप धरातल के जमीन की सच्चाई को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि बहुत करीबी से उसको करीब से महसूस करते हैं। जो आप इस रिपोर्ट के माध्यम से, बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, ये मैं कुछ नहीं बताता है। जब हम जमीन पे जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे बिना चप्पल के चल रहे हैं, बच्चों के ऊपर कपड़े नहीं हैं,
शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, किसान बदहाल हैं, कोई रोजगार नहीं है, सब लोग पलायन कर लिए हैं, ये सब हमें पदयात्रा में दिखता है। और यह भी दिखता है कि कितनी संभावनाएं हैं। वहाँ के लोग जो है वो मेहनती हैं, उन लोगों के आंखों में एक आशा है कि ये बदलेगा और इसको बदलेंगे हम लोग सब मिलकर। और यही जनसुराज कहता है कि अगर बिहार की जनता जग जाएगी तो बिहार की जनता ही एक अगला विकल्प बनेगी। तो एक तरफ तो ये है, दूसरे तरफ हम लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग किसी की आलोचना नहीं करते, भाई सब अच्छा काम कर रहा है। लेकिन खैर ये जब बात आ गई है, मुझे लगता नहीं कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनसुराज है, मतलब जनता का सुंदर राज, जनता के पैमाने पर गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी से आती है। एक आपके और मेरे जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बैंक जाता है, लोन लेता है, तो उसकी एक जवाबदेही होती है, उसको आपको बहुत सारी चीज गिरवी रखनी होती है, उसके बाद भी आपको पैसा लौटाना होता है। लेकिन जब सैकड़ों करोड़ का पुल ध्वस्त हो जाता है तो किसकी जवाबदेही है? मतलब आपका किसी की तो जवाबदेही होगी कि वो पुल का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता का है, जो आप लेकर बिहार के बेहतरी के लिए निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो पुल ध्वस्त हो जाता है एक बार नहीं कई बार, उसकी जवाबदेही बनती है तो किसकी बनती है? यही तो गुड गवर्नेंस की बात है। बिल्कुल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए जवाबदेही पूछता है भारत पूछता है बिहार पूछता है बिहार पूछ ही रहा है कोई, या बिहार को पूछना चाहिए। और यही बात हम लोगों को सिखा भी रहे हैं पदयात्रा के दौरान। अब आप देखेंगे प्रशांत जी या हम लोग जो बातें करते हैं तो लोगों से यही बोलते हैं कि आप सवाल करिए कि 30-40 साल से बिहार की बदहाली क्यों हो रही है, बिहार में व्यवस्था ऐसी क्यों है, बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है युवाओं को, या जो भी किसानों की बदहाली क्यों है। ये सवाल पूछना जरूरी है। देखिए राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है कि आप अपने राजनीति को जिम्मेदार बनाइए, और राजनीति को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तो आप ही बोलते हैं या शांत जी भी बार बार बोलते हैं कि कोई मूर्ख आपके ऊपर शासन करे, और वो सच है। प्लेटो बोलते हैं, प्रशांत जी प्लेटो को काफी कोट करते हैं। तो कोई मूर्ख आप पर शासन करेगा। तो सवाल यही है कि क्या आप अपने आसपास जो घटित हो रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसको लेकर के सजग है, सवाल पूछ रहे हैं या सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल आप नहीं पूछेंगे तो पुल गिर जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी और वैसे ही चलती रहेगी। मतलब मैं इसलिए बहुत अचंभित हूं कि एक सोसाइटी में अगर एक कार कहीं और पार्क हो जाए जहाँ उसकी जगह नहीं है, उसकी जवाबदेही तय है कि भैया यहीं पर आपको लगाना है, इतना बड़ा पुल गिर जाता है। मुझे कहीं ना कहीं ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि हमारी स्थिति जो कहावत है उस फ्रॉक की तरह, उस बेंग की तरह, मेढक की तरह हो गई है, जो कि अगर गर्म पानी में डालो तो तुरंत हम लोग वो बेंग कूद जाएगा, लेकिन उसको अगर ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म करो तो वो बेंग उसी में, मेढक उसी में रहकर धीरे धीरे मर जाता है, वो पता नहीं कर पाता। और वही लगता है कि हमने कहीं मान लिया है इस बात को कि यही है, मतलब वीडियो गेम की तरह उस पुल की गिरने की फोटो चारों तरफ फैली है। लेकिन ओके ठीक है, चलता है, कोई नई बात नहीं है। और वही शिक्षा, उसी जिस तरह से पुल गिरी है उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था गिरी हुई है, और हम लोग उसके तमाशा को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या बहुत हो गया? क्या लगता है बहुत हो गया? बदलेगा कुछ? देखिए इसके पीछे ये भी है ना कि वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो। मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण क्या है। आप लोगों के पास आज के डेट में इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, और आप जानते ही हैं, बार बार लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है कि घटनाएं घट रही हैं, हमारे पास उसकी जानकारी आ रही है, और उस घटनाओं की नैरेटिव ऐसी बना दी जा रही है जिसमें हो रहा है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा होता है राजनीति, जो ये ऐसा होता है, ऐसा चलता है राजनीति में, ये जो नैरेटिव बन रहा है ये हमारे युवाओं के लिए खतरनाक है और लोगों के लिए खतरनाक है। तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 300 लोग मर गए, लेकिन कुछ दिन तक उस पर बात हुई, अब कोई बात नहीं हो रही। उसका नैरेटिव बना दिया गया कि भाई
हमारे रेलवे मिनिस्टर ने तो वहाँ 24 घंटे रह के पटरी बनवा दी और लोगों को मुआवजा दिलवा दिया और उस पर ही बात हो रही, वो तो बहुत बढ़िया काम हो गया। लेकिन जो मर गए उनकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। कोई तो होगा जिसने जिम्मेदारी ये इसके लिए जिम्मेदार। बिहार के लोग उसमें कई लोग मर गए, उसकी जिम्मेदारी कोई ली जा रही है ना, कोई उनको मदद पहुंचाई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है इस पे कि बिहार के कई लोग जो हैं हमारे मोतिहारी कई लोग गए हुए हैं, कार से घूम रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। परसों न्यूज़पेपर में भी पढ़ा आपने किस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा है बिहार के अधिकारियों को, झारखंड के अधिकारियों को कि अभी भी वहाँ डेड बॉडी बहुत सारी पड़ी हुई है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो आप आके क्लेम कर लीजिए। लेकिन यहाँ बिहार को सही मैसेज ही नहीं मिला अभी तक कि हमको सवाल भी करना है इसके ऊपर, हमें बात भी करनी है इसके ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये ज़मीन से आ रही हैं। तो जब इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है और नैरेटिव उसके ऊपर कुछ और बन रहा है, तब मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो जनसंपर्क यात्रा है, पदयात्रा जैसी चीज़ें बहुत कारगर साबित होंगी और साबित हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को वापस जाते हैं बताने के लिए कि आपका लोकतंत्र सवालों से चलता है, आपका लोकतंत्र नैरेटिव बनाकर नहीं चलता है। तो गांव के गरीब लोग, गांव के जो जिनको ये चिंता लगी हुई है कि बिहार में कुछ होना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, वो सवाल करना शुरू करें। सवाल करेंगे आप, देखिए आपकी राजनीति कितनी जिम्मेदार बन जाती है। सवाल ही नहीं करेंगे तो राजनीति जिम्मेदार नहीं बनेगी। चलिए, जन सुराज जनता लाएगी, बिहार के लोग मिलकर लाएंगे। लेकिन अब हम इस गपशप के आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं और अब इसका मुख आपकी तरफ मोड़ेंगे कि भाई जनसुराज आएगा और समाज मिलकर बदलाव लाएगा, पर मैं खुद तो कुछ बनूं, खुद तो कुछ अपने बदलाव लाऊं। तो सत्या, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारे पदयात्री की एक अच्छी बात रही है कि जो भी पदयात्री यहाँ पे आया वो अपनी महत्वाकांक्षा को खुल के बताया है। हमारे पदयात्री ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री बने हैं। भाई 20 साल बाद बने, 25 साल बाद बने, कोई बात नहीं, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। सत्या क्या बनना चाहते हैं? देखिए, कुछ हेडलाइन दीजिए। मैं बदलाव की प्रक्रिया का वाहक बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बदलाव की प्रक्रिया वाहक, आधे लोग समझेंगे नहीं। हाँ, बदलाव की प्रक्रिया का वाहक बनना चाहते हैं। वाहक को गूगल करना पड़ेगा। वाहक कहने का मतलब है कि अगर मैं माध्यम बन सकता हूँ बिहार की प्रक्रिया में और मेरा कुछ योगदान हो सकता है तो मैं बिल्कुल देना चाहूँगा, और ये बिल्कुल लाजमी है कि देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव के आधार पे और मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को की तरफ से और उस समाज के साथ जन सुराज में मजबूती से खड़े हों, मजबूती से हम बिहार के बदलाव की प्रक्रिया को लीड करें, साथ में बनाएं, प्रशांत जी के साथ मिलकर के इसको बनाया जाए, इसको मजबूत किया जाए। और अभी तो यही करेंगे, अभी तो यही सोच रहे हैं कि जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक इसके बदलाव में माध्यम बनेगा। ठीक है, चलिए, मान लिया आप वाहक बन गए, दूसरा प्रयास आपके साथ वाहक बन गए, लेकिन वाहक के बाद भी कुछ तो अपने लिए महत्वाकांक्षा रखेंगे कि हम ये बनेंगे भाई, कि मंत्री बनेंगे, कि विधायक बनेंगे, कि एमएलसी बनेंगे, कि राज्यसभा जाएंगे। मतलब वाहक को भी तो चाहिए पेट्रोल, इंजन, कुछ। खाली वाहक बन गए, घूम रहे हैं। देखिए, ठीक है, उसपे 100 नंबर मिल गया आपको, बढ़िया जवाब। लेकिन आप जो हमारे गपशप देख रहे हैं, वाहक के अलावा क्या बनिएगा? देखिए, जन सुराज एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था में अगर हम चालक बन जाइएगा, योगदान दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो व्यवस्था जो चाहेगी वो आपको करने को तैयार रहना। और आप क्या करना चाहते हैं? व्यवस्था ने चाह लिया कि आप वाहक बन गए, सत्या को क्या चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में दलित समाज से अधिक युवा साथी जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के साथ समाज बदलाव करना चाहते हैं, वो बड़ी मात्रा में जुड़े। और वो जुड़ने के लिए मैं उनके साथ जितना संवाद स्थापित कर सकूं वो करूँगा। अगर समाज ये चाहेगा और समाज कहेगा कि मुझे किसी जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, या समाज कहेगा कि नहीं आपको संगठनकर्ता बनना चाहिए, या समाज कहेगा या व्यवस्था कहेगी जन सुराज की कि आप कुछ और माध्यम से कुछ इसमें योगदान करें, तो मैं उन सारी प्रक्रियाओं के लिए खुला हूँ।
मतलब जो आप नहीं कह रहे हैं कि भाई बिहार के दलित मुख्यमंत्री आप बनना चाहेंगे, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं है और मुझे लगा कि इसको एडिट कर दीजिए। ये नहीं, क्या क्या दिक्कत है? समाज तभी मजबूत होता है जब समाज के हर वर्ग को भागीदारी मिले, उसको वो ताकत मिले। हाँ, तो वो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ हर पदयात्री के लिए नए वर्ग से नेतृत्व मिले समाज को, कि आपकी आकांक्षाएं ये तय नहीं करेगी व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था तय करेगी कि आपकी आकांक्षाओं को कैसे फुलफिल किया जा सकता। तो इतना भरोसा पूरी पदयात्रा पे जो भी लोग जुड़ेंगे उनको देना पड़ेगा, देना चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्था बनती है, बनने की प्रक्रिया में रहती है, तो आपकी आकांक्षाएं बड़ी नहीं हो सकती है। आकांक्षाओं को आपको उस व्यवस्था की आकांक्षा के साथ जोड़ करके चलना पड़ता है। बाद में पता नहीं कौन क्या मंत्री बन जाए, किसको कौन सा चुनाव का टिकट मिल जाए और कौन सा किस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए बिहार में और कितने लोग जुड़ जाए, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक बात है, व्यवस्था से जोड़ के देखें। इस कार्यक्रम में हम लोग किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन एक आज आप बहुत ही गंभीर तरीके से आपने गपशप किया। पुराने एपिसोड में आपने इतने हंसी मजाक करते थे, पता नहीं आज यहाँ का माहौल, पटना का माहौल रास नहीं आ रहा है, लेकिन और में आलोचना के रूप में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब आप एडिट कर सकते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि सब विकास हो गया है, तो क्या आप परिवर्तन कीजिएगा, तो सब बढ़िया चल रहा है, वो तो रोज झुक के देख रहे हैं, हम लोग फोटो देखते रहते हैं, मीम सब विकास हो गया है। ये तो हम पदयात्रा के दौरान प्रशांत जी भी बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि भाई अगर हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं किया कुछ, सबने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई क्या कर रहे थे कि अभी भी पिछड़ा राज्य, क्या कर रहे थे कि पलायन एकदम उसी तरीके का चलता रहा, क्या कर रहे थे कि रोजगार नहीं मिला, क्या कर रहे थे कि किसानों को या युवाओं को उनका जो हक है वो नहीं मिला। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों ने किया या नहीं किया, हमने कहा जो किया वो तरीका शायद सही नहीं था, हो सकता है कि कुछ और तरीके से हो सके। तो एक बार नए लोगों को मौका दीजिए। मुख्यमंत्री जी ऐसे भी अब 70+ हो चुके हैं, और बिहार के बारे में आपको एक सच्चाई बता देते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 65% जनसंख्या आने वाले चुनाव में भी और अभी भी 30 साल से कम उम्र की है, 65% जनसंख्या। और बिहार 2026 में भी सबसे युवा राज्य होगा इंडिया का। 20 साल एवरेज उम्र होगी बिहार और यूपी की। तो बिहार में 20 साल के युवा के लिए क्या सोचना है, कुछ युवाओं को सोचने दीजिए, कुछ नए लोगों को सोचने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से लोग पढ़ लिख के बाहर नहीं गए, बहुत सारे लोग पढ़ लिख के बाहर गए, आप गए, पढ़े, हम पढ़े, ऐसे बहुत सारे हमारे पदयात्री हैं जो वापस आ गए हैं। और वापस आकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो एक बार सुन लीजिए, उनको सुन तो लीजिए कि क्या कहना चाहते हो सकता है उनके पास कुछ बेहतर तरीका हो, तो एक बार उनको बेहतर तरीके को सुन के ही इकट्ठा कर लीजिए। तो पदयात्रा में यही हो तो रहा है कि नए लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुझाव को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर लेंगे तो 2-3 साल में पता चलेगा कि शायद कुछ नया निकल के आ गया। तो एक बार निकालने में क्या जाता है, समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, बिहार मंथन होगा तो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। चलिए, मुझे अब मॉर्निंग असेंबली की याद आ गई। पदयात्रा गपशप में हम लोग मॉर्निंग असेंबली में सब जमा होते हैं और आपके ऐसे ही बड़े बड़े भाषणों को सुनते हैं। अपनी भाषा में अब आपको कुछ बोलना है कि आप सबको पता है कि 25 जून से साथियों 25 जून से पदयात्रा, जनसुराज पदयात्रा प्रशांत जी के नेतृत्व में मोरबा से शुरू होने वाली है। जहां पे हम लोग पहुंचे थे वहीं से पदयात्रा, जिस जगह पे हमने पदयात्रा को स्थगित किया था उसी लड़ुआ पंचायत से पदयात्रा पुराने स्वरूप में शुरू होगी 25 जून। तो आप सब लोग भारी मात्रा में आए और पदयात्रा की जो नई शुरुआत है उसमें अपनी भागीदारी दें। आप भोजपुरी में जो साथी इसको देख रहे हैं, अगर उनको आपको 2 सेंटेंस में प्रेरित करना है कि भाई 2 अक्टूबर को आप नहीं आ पाए या अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो अब 25 जून से जुड़िए, तो क्या संदेश रहेगा युवाओं को? एकदम वो देखें और कमेंट करें कि हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे। रउआ सभी लोगन से हमार आग्रह बाटे कि 25 जून से पदयात्रा
फिर से शुरू होता है। 2 अक्टूबर से शुरू होके अब मई तक चलल, कुछ कारणवश बंद रहे, लेकिन अब फिर से शुरू होता थे। जे जे पहला फेज के यात्रा में आवे के चाहत रहे लेकिन ना आ पाई, वो सब लोग से रिक्वेस्ट बा कि ई पद यात्रा में जुड़ी आ बिहार में बदलाव की प्रक्रिया के हिस्सा बने। रउआ आएन तब जन स्वराज के बल मिली, आ बिहार बदलाव के सपना के साकार करे में ताकत मिली। ऐसे सब लोग आएन, कुछ करे के टाइम बाटे, बैठ के देखे के टाइम अब खत्म हो गया, अब करे के टाइम बाटे। तो सब लोग आए लोग 25 जून से समस्तीपुर मोरबा से शुरुआत हुई। उम्मीद बा कि अब की यात्रा पूरा बिहार जब तक कंप्लीट ना हुई तब ले यात्रा चले। सत्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देख रहे थे पदयात्रा गपशप, और जनसुराज एक समाज की मदद से नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का एक प्रयास है, और ये प्रयास हम सब बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर ही चलकर इस प्रयास को हम लोग एक मुकाम पर पहुंचा पाएंगे। इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है, और ये बदलेगा जब हम और आप बदलेंगे, जब हमें भरोसा होगा कि हम इसको बदल सकते हैं, और हम लोग मिलकर, हम और आप मिलकर बिहार बदल देंगे। और इसीलिए आप देखते रहें पदयात्रा गपशप, बिहार बदल देंगे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।